में लगा हुआ था महालक्ष्मी बैच को फाउंडेशन मैथ प्लस PYQ करवाएंगे यूथ पार्क के आसन से, प्लस वीडियो में बनाए रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसे कि पार्ट 4 था, पार्ट 4 में है, पार्ट 4 कह रहा है ना, प्रश्न है 110 रेशियो इन प्रपोर्शन का है, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात काज है क्लास 4, क्लास नंबर 4 है, जो कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि इस बैच का नाम है महालक्ष्मी बैच, जो कि लक्ष्मी पूजा के दिन ही ओपन किया गया है। इस बैच का खासियत है कि प्लस जितना रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है सब करवाएंगे, और प्लस TCS पैटर्न पर जितना है क्वेश्चन सब। इसमें है कि एक ही सब्जेक्ट नहीं, मैथ, रीजनिंग और साइंस 3 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। प्लस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि पार्ट 4 में है 110 नंबर प्रश्न है, 110 नंबर प्रश्न 3 मित्र हैं, 3 मित्र ABCD है, ABC के बीच में भी बांटा गया है, कुछ पैसा है, 3 मित्र है जिसका कुल पैसा है 5500, 110 5525 रुपया। इसको 3 मित्र में बांटा गया है, ABC, ठीक, ABC कुल इतना है। तो प्राप्त होने वाली राशि में से क्रमशः 50 रुपया, ठीक, 100 रुपया, कितना है, सी निकालता है 75 रुपया। टोटल में से तीनों टोटल है 5525 रुपया। टोटल 5525 में से तीनों निकाला है, A निकाला 50 रुपया, B निकाला 100 रुपया और C निकाला 75 रुपया। यहाँ कितना था 5525 में से जितना निकाला पैसा ना उसको माइनस करते हैं, तो कितना निकाला 25 है, सॉरी कितना है 225 आ जाएगा, 50 और 75 आई 125 और 100 मैंने 225 रुपया टोटल में से निकाला तीनों को मिलकर। तो कितना हुआ 5 10 10 और 2 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, ये बच्चा कितना 4 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ गया 5275 रुपया। टोटल कितना बचा 5275 रुपया। और तीनों में विभाजित राशि थे 11 18 24, तीनों पे विभाजित राशि 11:18:24। कुल का तुलना कुल से करते हैं, तो कितना कुल है, कुल कितना है 5275 रुपया। ऐसा कुल कितना है 8 4 12 1 13 के 3, ठीक, 3 1 2 1 3 1 4 4 1 5 आया 53 आया। तो 5275/53 और निकालने के लिए किसका बोल है, तो C का प्राप्त राशि क्या है, C का प्राप्त राशि क्या है, C का प्राप्त राशि क्या है, इसमें हमको C का बोला है। तो C कितना था 24, निकालने के लिए बोला C का प्राप्त राशि क्या है, तो C 24 आ जाएगा। कितना है 225, 1 मिनट 225, तो टोटल में से कितना घटाएंगे 225, तो 0 0 आया 3 5300 आया। 5300 में बोल रहा है C के निकालने के लिए, तो C का कितना है 24, तो C को निकालते हैं
तो सी से गुना करते हैं, जिसका दिया रहता है उसका तुलना उसी से करते हैं, और जो निकालने के लिए बोलता है उसका गुना कर देते हैं। तो कितना है, 53 से कटेगा 1 मराठी तो 100, और 100 में 24 से गुना करेंगे तो आया आंसर 2400। इसका राइट आंसर है 2400। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 2400 रुपया है ना, अब 75 रुपया प्लस निकाल दिया गया था, तो 24 में जो सी के है ना, जो अपना पैसा कुल आया पैसा उसमें से 75 रुपया पहले ही निकाल लिया था, तो वो ऐड लास्ट में होगा ना, तो 2400 है ना प्लस जो निकाला ना सी वो ऐड करेंगे, प्लस 75 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2475 रुपया। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलते हैं 111 नंबर प्रश्न देखते हैं। 111 नंबर प्रश्न कहता है ना, ए और बी के वेतन का अनुपात दे रहे 3:4। ठीक, तो ए और बी दोनों में से प्रत्येक का वेतन 3,000 की वृद्धि करने पर उनके वेतन का नया अनुपात 18:23 है। ए और बी का दिया हुआ है, ए और बी का दिया हुआ है कितना है, 3:4। क्या है, ये वेतन दिया है, ए और बी का वेतन का दिया हुआ है, और पूछ रहा है प्रत्येक वेतन में 3,000 की वृद्धि की जाती है, प्रत्येक वेतन में 3,000 की वृद्धि की जाती है। ठीक, और आगे पढ़ते हैं, उनके वेतन का नया अनुपात, नया वेतन का अनुपात क्या है, 18:23, और वेतन में कितना के वृद्धि करा है, 3,000 का, नीचे रखेंगे 3,000, और तिरछा तिरछी गुना करते हैं। ठीक, 23 गुने 3, 23 गुने 3 के 1000, 69,000 आया। और जो छोटा रहता है ना तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो हम पहले इससे गुना किए थे, इधर आया 69,000, 18 × 54 तो -54,000। ठीक, और फिर इसमें गुना करते हैं और बराबर लिखेंगे, कितना है, 18 चौक 72, 18 चौक 72 -69, तो 5400 में से 5900 में से 5400 चल जाएगा, 5900 में से 5400 चल जाएगा। पहले 3 को जीरो लिखते हैं, उसके बाद 5 आया 15,000, 59,000 में से 54,000 जाएगा, तब बचा 15,000, 15,000 अब 72 में से 69 जाएगा, 72 में से 69 जाएगा तो कितना जाएगा, 3। अभी दोनों पूछ रहा का चीज, ए का वेतन, ए का कितना वेतन है, 3 के बराबर कितना है, 15,000, इसमें वृद्धि कितना हुआ था, 3,000, तो 15,000 में प्लस 3,000 ऐड करेंगे ना, तो टोटल कितना आया ए का, 18,000। इसका राइट आंसर है 18,000। ऑप्शन नंबर कौन सा में है, ऑप्शन नंबर डी में है 18,000। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिले हैं 5:8। पहली संख्या में 40% की वृद्धि तथा और दूसरी संख्या में 15% की कमी की जाती है, तो नया अनुपात बताइए। कितना प्रश्न नंबर है, 112। 112 में है ना, दो संख्या है, पहला दूसरा। ठीक, पहली संख्या का अनुपात दिले 5 और दूसरी के 8। ठीक, और पहली संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, पहली संख्या में कितना का 40% की वृद्धि, तब 5 40 का कितना परसेंटेज भिन्न है, 40% को हम भिन्न बदलेंगे तो 2/5, 40% की वृद्धि तो 5 गुने आया इतना। इसमें 15% की कमी की जाती है, दूसरा में 15% की कमी तो 8, 15 के भिन्न बदलते हैं 15% के, तो इसको बदलने के लिए डायरेक्ट 100 से भाग देंगे
तो ये हट जाएगा। अब 5 से काट देंगे, 3 बनाते 5 से 20, ठीक। देखिए कम ही की जाती है, इतना घटाना, तो 17/20। इसको काट देंगे 5 से, 4 से कटेंगे 5, 4 से 2, तो 7:34/5। दोनों में जिसके हर में कुछ नहीं रहता है तो उसको हर में 1 मानते हैं, और ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तब 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 5। 1 5 का एलसीएम 5 हुआ, तो दोनों में 5 से गुना करेंगे, ठीक। 5 से 5 खत्म, तब 35:34 है, नया रेशियो आ गया है। 112 में कौन सा? 35:34। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं 113 नंबर प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 2:3। दोनों संख्या में से 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है, तो दोनों संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। कितना है? 113 नंबर प्रश्न। दो संख्या, तो पहली संख्या को मानेंगे 2x, दूसरी संख्या को मानेंगे 3x, ठीक। दोनों में 4 जोड़ते हैं, तो मतलब ये लिखा हुआ है 2:3। तो अनुपात मतलब बटा होता है, अनुपात, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अनुपात मतलब बटा, 2:3, 2/3 लिख सकते हैं। तो अनुपात जब हटाते हैं तो x मान लेते हैं, ठीक। तो 2x/3x कितना है? अब कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है? दोनों संख्या में 4 जोड़ने पर, दोनों संख्या में कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है, ठीक। जोड़ने पर अनुपात 7/10 आ जाता है, 7:10 आ जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 7/10, तो बराबर 7/10। तिरछा तिरछी दोनों का गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 10 गुना 20x। ये दोनों को तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना, ठीक। तो कितना है? 10 गुना 20, 10 गुना 20x प्लस 10 चौको 40 बराबर 21x प्लस 7 चौको 28। इसको 28 को हम इधर लाएंगे, तो 40 माइनस 28, 21x, 20 को ही काट लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 20x। तो कितना है? x बराबर 12। x बराबर 12। तो आगे प्रश्न क्या बोल रहा है? तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो पहली संख्या कितना था? 2x और दूसरी संख्या है 3x। तो x 2 गुने x का मान कितना है? 12, 3 गुने 12, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 है। दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है ना, दोनों संख्या अनुपात में अंतर पूछ रहा है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना का है? 12 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। 12 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? 12 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलते हैं प्रश्न संख्या 114। 114 में है ना, 114 में 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, ठीक। 2 संख्या का अनुपात माना कि पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 3x और दूसरी कितना है? 2x। तो पहली संख्या में 8 घटाया जाता है, 3x। अनुपात मतलब बट्टा, अनुपात मतलब बट्टा होता है, अनुपात मतलब बट्टा, ठीक। और समानुपात मतलब बराबर, अनुपात मतलब बट्टा और समानुपात मतलब बराबर। तो कितना है? 2 और 3 अनुपात 2 था, तो अनुपात हटाने के लिए हम x लिखते हैं, ठीक। तो 2/3
3x और पहली संख्या में 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 घटाया जाता है, तो नए अनुपात 5:4 हो जाता है। इसको हम भी लिख सकते हैं 5/4। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, कितना है 4 तिहाई 12, 12x माइनस 8 चौको 32 बराबर 10x माइनस 6 पचे 30। x को ही पार्टी लाएंगे तो कितना है 2x बराबर, ठीक। ये 32 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 32 माइनस 30, तो 2x बराबर आया 2। तो x का मान कितना आया 2, सॉरी x का मान आया 1। तो आगे प्रश्न का बोल रहा है तो दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या क्या है। तो दोनों संख्या है ना, पहले संख्या 3x, दूसरी संख्या 2x। 3 गुने 1, 2 गुने 1 आया 3 2, 3 2, दोनों संख्या सेम के सेम है 3 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं 115 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 115 देख रहे थे। 115 चलते हैं 115 की ओर। 115 की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। 115 दो संख्याओं का अनुपात दे रहे हैं 9:11। 9:11 दो संख्या का कितना है 115 नंबर प्रश्न। दो संख्या का अनुपात दे रहे हैं 9:11। अब प्रत्येक में से 4 घटाया जाता है तो नए संख्या कितना हो जाता है 7:9। पहले देखते हैं 5 बराबर का होता है बट्टा, ठीक। अनुपात मतलब बट्टा, हमेशा ध्यान में रखें, मेन ये पॉइंट धराएगा। इसी से क्वेश्चन 90% हल भी हो सकता है, ठीक। चलते आगे प्रश्न का कह रहा है 9:11। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/11, ठीक। यदि इनमें से प्रत्येक में से 4 घटाया जाता है, ये दोनों दोनों में से 4 घटाने के लिए बोल रहा था, ठीक। तो हम पहला के मान लेते हैं, पहली की 9x और दूसरा मान लेते हैं 11x। तो 9x/11x। इसमें से कितना घटाने के लिए बोला 4, इसमें से भी 4 बराबर। तो इसका अनुपात 7:9 हो जाता है। कितना हो जाता है 7:9। इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं 7/9। तो इसको लिखेंगे 7/9। तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तिरछा 9 81x, ठीक, माइनस 9 चौको 36 बराबर 11 7 77x माइनस 7 चौको 28। 77 इस साइड आएगा तो 81x माइनस 77x बराबर 36 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 36 माइनस 28। तो कितना है 4x बराबर 28 में से 36 जाएगा तो बचेगा, सॉरी 36 में से 28 जाएगा तो बचेगा 8। तो x का मान कितना है 2। अब पूछ रहा है प्रश्न पूछ रहा है ना, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या है। दोनों संख्या का योग पूछ रहा है, किसका किसका, एक पहला और दूसरी संख्या का योग, पहला और दूसरी संख्या का योग। तो पहली संख्या कितना है 9x, तो 9 गुने 2 तो कितना है 18। और दूसरी संख्या कितना है 11x,
तो 11 गुने 2 कितना है 22, और दोनों का योग कितना है 22 से 18 कितना होता है 40, दोनों का योग है 40। 40 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं 116 नंबर प्रश्न। 116 नंबर प्रश्न कहता है ना, अनुपात 7:11, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4:5 हो जाता है। इसका अनुपात दिया है 7:11, 7:11। इसको हम बट्टा में भी लिख सकते हैं 7/11, ठीक। इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 7 पहले लिखेंगे 7/11 प्लस हमको मान लेते हैं x जोड़ा जाए दोनों में, तो कितना हो जाएगा 4/5। इसको भी लिख सकते हैं 4:5 को हम 4/5। अनुपात मतलब बट्टा और समानुपात मतलब बराबर, ठीक। तो कितना है 4:5 लिखते हैं, 4:5। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, कितना है 11 चौक 44, 44x प्लस 4x बराबर 7×5 = 35 प्लस 5x है, x 4x है, इस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना वाला 1x बराबर है 35 इस साइड आके घटेगा, तो कितना बचा 44 में से 35 जाएगा, 44 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक। तो x बराबर कितना है 9, x बराबर 9, तो पूछ रहा क्या, तो क्या जोड़ा जाना चाहिए 9, तो इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 117 नंबर प्रश्न देखते हैं। 117 नंबर प्रश्न है ना, ए का वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है, तो ए का वेतन में 10% की वृद्धि तथा बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, तो अब ए और बी का वेतन का अनुपात ज्ञात करें। देखिए ए और बी का अनुपात दे है 4:5, ठीक। ए में कितना का वृद्धि हो रहा है, ए में 10% की वृद्धि, परसेंट को भी बदलते हैं, परसेंट को भी बदलने के लिए इसमें 100 से भागा देना पड़ता है, तो कितना है 1/10, ठीक। इसमें कितना 10% की वृद्धि चाहिए बोलता है ना, तो नीचे वाला प्लस ऊपर वाला, तो 11/10 हो जाएगा। तो फर्स्ट में कितना से गुना करेंगे 11/10, और दूसरा क्या कर रहा है बी में 20% के वृद्धि, परसेंट पे भी में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं, तो क्या है 1/5, दोनों को जोड़ देंगे, और कमी कहेगा तो ऊपर वाला घटा देते हैं नीचे वाला में से, तो कितना 6 आया 5, तो 5 गुने 6/5, 5 से 5 खत्म, कितना है 2/5, तो 11×22/5 अनुपात 6। जिसके हर में कुछ नहीं रहता है उसे मानते हैं 1, और 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है 5 1 का एलसीएम होगा 5, और दोनों एलसीएम लिए ना, दोनों का गुना कर देते हैं, दोनों 5 में एलसीएम जितना है उससे गुना कर देते हैं, तो 5 से 5 खत्म, तो 22, 5 से 5 खत्म, तो 22 अनुपात 6/30। इसको काटते हैं 11 2 से, फिर 15, तो 11:15, 11:15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 18, 118 नंबर देखते हैं। 118 नंबर प्रश्न है, हम 7 और 9 में प्रत्येक कितना जोड़ना चाहिए कि ताकि बनी संख्या का अनुपात 13:14 हो जाता है। 7 और 9 में क्या जो होता है 7/9, मान लेते हैं x जोड़ना है, तो हम x जोड़ मान लेते हैं, बराबर कितना होगा 13:14, इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं,
इसको तिरछा तिरछी गुना तो कितना आ जाएगा, 7 को 28, ठीक, और 7 है और 2 14 7 98 प्लस 14x बराबर कितना है, 9 3 27 के 7, ठीक, 117 आ जाएगा, 13 गुने 9 तो 117 प्लस 13x, 13x इस साइड आकर घट जाएगा, 13 में से 1 घटेगा तो x बचा है, 1x 98 है उस साइड जाके घटेगा तो 117 में से 98 घटेगा तो कितना बचेगा, 117 में से 98 जाएगा तो कितना, 19 बचेगा, तो x बराबर कितना है, 19, x बराबर 19, तो कौन सा ऑप्शन में है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 20 नंबर 119 नंबर प्रश्न देखते हैं। 119 नंबर प्रश्न है ना, 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसा क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 5:6 हो जाता है, एकदम सेम 18 के जैसा बनेगा, एकदम सेम टू फोटो कॉपी है, सेम टू सेम। देखिए बना देते हैं, क्या जोड़ा जाए, 3/5 इनमें क्या x मान लेते हैं, क्या जोड़ नहीं मालूम रहता है, जोड़ने के लिए बोलता है उसको x मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, x y z राम मोहन श्याम गीता, कुछ भी, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 5/6, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 25 + 5x बराबर 18 + 6x, तो x आया 25 में से 18 जाएगा तो 60, 25 में से 18 जाएगा तो 60, तो क्या जोड़ना जाना चाहिए था, 7, इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 7, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 120 नंबर प्रश्न। 120 नंबर प्रश्न वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, चैप्टर प्लस थ्योरी भी रहेगा। चलते हैं 120 नंबर प्रश्न। एक फर्म है जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात दिया है 4:5, कितना है, 120 नंबर प्रश्न है। मेल और फीमेल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5। पुरुष में 80% की वृद्धि, 80% है ना, उसको भी नहीं बदलते हैं तो इसको डायरेक्ट 100 से, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। परसेंटेज में अभी तो परसेंट नहीं कवर किए थे, जैसे देखते हैं बेसिक है 80 में इसको परसेंट का डायरेक्ट 100 से भाग देंगे, 20 से काटेंगे 4 और 20 से काटेंगे 5, और कितना वृद्धि करने के लिए बोला था, 4 गुने ये दोनों का ऐड 9/5 इतना हो गया। और फीमेल में कितना का 60%, तो 60% बटे 100, 20 दिया 20 बटे 100, ठीक, तो होगा 5 गुने 8/5, 8/5, तो ये दोनों का गुना कर देते हैं, 9 चौको 36 बटा 5 और 8/40/5, दोनों सेम है तो ये दोनों का एलसीएम ही सेम ही आएगा, एलसीएम नहीं लगे तो नीचे नीचे बराबर, तो दोनों कट जाएगा, तो कितना है 36:40, इसको काटेंगे 4 से, 9 चौको 36 और 4 से 10, 9:10, इसका राइट आंसर कौन सा है, 9:10, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 121 नंबर देखते हैं। 121 में है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़की की संख्या का अनुपात दिले है 5:7, कितना है, लड़का और लड़की का 5:7, तो इसको हम बट्टा में लिखते हैं 5x बट्टा 7x, और आगे सत्र के दौरान 8 लड़का और दाखिला हुआ, मतलब शामिल हुआ, कितना है लड़का, इसमें 8 और आ गया, आने के बाद लड़की और लड़का का अनुपात 1:1 हो गया,
1:1 हो गया। तिरछा तिरछी गुना करते हैं, कितना आया 7x बराबर 5x + 8 घटेगा 2x बराबर 8। ठीक, x का मान कितना आया, x का मान आया 4, x का मान आया 4। तो आरंभ में लड़का और लड़की की संख्या के बीच का अंतर, आरंभ में जितना था ना, आरंभ में कितना था, आरंभ में कितना था 5x बट्टा 7x। ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 5 गुने x का मान आया था 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, तो यह 20, 7 गुने 4 तो 28। ये दोनों का अंतर कितना है 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 दिया हुआ है। चलते हैं प्रश्न संख्या 122। 122 में दो धनात्मक पूर्णांक का अनुपात 3:4 जिसका योगफल 70 है। अब प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात इतना हो जाती है। ठीक, क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक और दोनों धनात्मक पूर्णांक का योगफल कितना 70। 122 में है पहला और दूसरा का अनुपात कितना है, 2 धनात्मक 3:4। अजा योगफल कितना दिले 70, अजा कितना है योगफल 7। ठीक, तो हम पहली और दूसरी संख्या निकालते, पहले के 3 और इसी में हमको दूसरी निकालने के लिए रहेगा, इसी में हम 4 से गुना करेंगे। 10 तिहाई 30, तो पहली आया 30 दूसरा आया 40। ठीक, और आगे कहते हैं प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाता है। मेन रेशियो हम लोग का है 30:40, तो 30/40 प्लस क्या जोड़ा जाता है, हमको x जोड़ देते हैं दोनों में, तो कितना आएगा 5:6। अभी दोनों का गुना करेंगे आपस में, 6 3 18, 180 प्लस 6x, 40 बचे 200, 200 प्लस 5x, ई पार्टी आएगा तो x बराबर है और 180 पार्टी जाएगा, तो 200 में से 180 घटेगा तो 20, तो x का मान आया 20। तो क्या जोड़ा जाना चाहिए था 20, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न संख्या 123। 123 में है ना दो संख्याओं का अनुपात दिले 3:5। 123 में 123 में है 123 में है ना दो संख्याओं का अनुपात दिले हैं 3:5। अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं 3/5। ठीक, और आगे का प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाती है, तो अनुपात जब वृद्धि तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो x प्लस 10 कितना के 10 की वृद्धि करना है दोनों में, तो कितना हो जाएगा 10 की वृद्धि तो 5:7 हो जाता है, तो 5:7 इसको भी लिख सकते हैं भिन्न 5/7, तिरछा तिरछी दोनों का गुना। ठीक, 27 प्लस 70 27x प्लस 70 बराबर 25x प्लस 50। ठीक, 21 को हम उस साइड ले जाकर घटाते हैं, 21 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना है 25 में से 21 जाएगा तो 4x बचा। ठीक, और 70 में से 50 जाएगा तो 20 बचा, तो x का मान आया 5। क्या जो है x का आया 5, तो सबसे छोटी संख्या 3x और दूसरा कितना है 5x। 3 गुने 5, 5 गुने 5 है 15 और 25। इसमें दोनों में से कौन सी छोटी संख्या कौन है, तो फर्स्ट वाला था 15, इसका राइट आंसर होगा 15। कौन सा ऑप्शन में 15, ऑप्शन नंबर सी है।
चलते हैं 124 नंबर प्रश्न। चरण और रजत का वेतन का अनुपात दिले 5:4। चरण और रजत रजत 124 नंबर प्रश्न है। चरण और रजत, चरण को हम CH लिखते हैं और रजत को R लिखते हैं, ठीक। का अनुपात कितना चल रहा है? 5:4। प्रत्येक में 3000 की वृद्धि की जाती है, प्रत्येक में 3-3 हजार की वृद्धि की जाती है। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 6:5। 6:5, ठीक ना। 3-3 हजार की वृद्धि तो कितना हो जाता है? 6:5। अब प्रत्येक में कितना? 3-3 हजार की वृद्धि हो रहा है, +3000 और +3000। इसको तिरछा तिरछी पहले गुना करेंगे। 6×3 18, 18,000 माइनस 15,000 बराबर कितना आएगा? 25 में से 24 जाएगा तो 1, ठीक। तो चरण के वेतन में कितना की वृद्धि हुआ? चरण के वेतन में कितना क्या आया? 3,000 15,000 क्या? 15। चरण के वेतन था क्या है कितना? 15,000। अब हो गया 6×5 30, 6×3 18, 3,000 की वृद्धि हुआ तो चरण के वेतन हो जाएगा 18। इसमें बोलेगा ये तो होगा x 3-3 हजार की वृद्धि हुआ तो x बराबर कितना है? 3,000। 3,000 आया ना। इसमें कितना की वृद्धि हुआ? 5×3,000 आया 15,000। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेथड 1 एक और विधि है इसका, देखते हैं। मेथड 2 तो चरण और रजत है का अनुपात कितना दिले है? 5:4, ठीक। तो अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, ठीक। इसको x मानेंगे और कितना कितना के वृद्धि हो रहा है? 3-3 हजार का। तो कितना हो जाता है? 6:5। तो 6/5 दोनों को तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक। तिरछा तिरछी 25x प्लस 15,000 बराबर 24x प्लस 18,000। तो 25 में से 24 जाएगा तो x। अब 18,000 में से 15,000 जाएगा तो 3,000 बचा, ठीक। और चरण के पूछा है तो 5x में 5×3,000 आया 15,000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 125 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिले 5:9। दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिले 5:9। तब दोनों संख्या में 6 जोड़ा जाता है। कितना दिले है? 125 नंबर प्रश्न है। 125 नंबर प्रश्न है ना। कितना? 5 अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, ठीक। कितना कितना जोड़ने के लिए बोला है? दोनों संख्या में 6 जोड़े जाने चाहिए। कितना? 6। तो उनके बीच के अनुपात का कितना हो जाता है? 2:3। इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो 6×3 18 प्लस 1 मिनट 15 हो जाएगा। 15 और 6×3 18 बराबर 9×2 18x प्लस 12। 18x में से 15x जाएगा तो बचा 3x बराबर 18 में से 12 जाएगा तो बचा 6। तो x बराबर आया 2। तो इसमें प्रश्न का कह रहा है तब ये दोनों का संख्या ज्ञात कर। दोनों संख्या ज्ञात करें। एगो 9x पहला है 5x, दूसरा है 9x। तो कितना है? 5×2 9×2 तो कितना है? 10 18
10 और 18, 10 18 कौन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिले है 10 18, ऑप्शन नंबर बी में है। देखते हैं प्रश्न 126 नंबर प्रश्न। एक संख्या दिया हुआ है 7:11। प्रश्न संख्या कितना है? 126। प्रश्न संख्या 126 जिसमें 7:11 में प्रत्येक में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़कर अनुपात 5:7 के में हो जाता है, तब प्रारंभिक में बड़ी संख्या क्या थी? ठीक, पहला कितना दिले? 7x, अनुपात को हमेशा हम बट्टा लिखते हैं। ठीक, 7:11 दिया है तो 7x बट्टा 11x। इसमें प्रत्येक में क्या जोड़ने के लिए बोल रहा है? 6 जोड़ दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा? 5/7। 5:7 दिया हुआ था तो इसको भी लिख सकते हैं 5/7। तिरछा तिरछी गुना करते हैं, 49x प्लस 7 6 42 बराबर 11 5 55 x प्लस 6 5 30। 55 में से 49 जाएगा, 55 में से 49 जाएगा तो बचा 6x। 55x में से 49x जाएगा तो बचा 6x बराबर 42 में से 30 जाएगा तो बचा 12। x का मान आया कितना? 2। x का मान आया 2। तो प्रारंभिक संख्या में सबसे बड़ी प्रारंभिक संख्या कितना है? पहला संख्या है 7x, दूसरा है 11। सबसे बड़ी कितना है? दोनों में सबसे बड़ी है तो 11 गुने 2 आया 22। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 22। चलते हैं 127 नंबर प्रश्न। 127 नंबर प्रश्न कहता है ना, दो नंबर के बीच का अनुपात दिले 11:18। दो नंबर है जिसका बीच का अनुपात दिले 11:18। दोनों नंबर में 4 जोड़ जाता है तो उनके बीच का अनुपात कितना हो जाता है? 11x बटा 18x। दोनों में 4 जोड़ा जाता है तो कितना हो जाएगा? 13/20। 13:20 हो जाता है, तो इसको हम भी लिख सकते हैं 13/20। ठीक, इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 11x गुने 20 तो आ जाएगा 220x प्लस 20 चौको 80 बराबर कितना है? 13 गुने 18। 13 गुने 18 तो कितना? 13 गुने 18 तो 234। 234 एक्स आया प्लस 13 चौको 52। 234 में से 220 घटाएगा तो 14 बचेगा, 14x। अब 52 में 80 में से 52 जाएगा तो कितना? 80 में से 52 जाएगा, 80 में से 52 जाएगा तो 28 बचेगा। इसको गुना काट देते हैं तो x बराबर 2। x बराबर 2 आया तो आगे प्रश्न का था मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या हम लोग कितना माने हुए थे? 11x 18x। इसमें 11 गुने 2, x का मान है ना 2, 18 गुने 2 तो आया 22 36। 22 36 है मूल संख्या। 22 36 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 128 नंबर देखते हैं। 128 क्या कर रहा है? दो संख्याओं का अनुपात दे रहे 3:4। इसमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाता है। कितना है? 3x प्लस में कितना जोड़ने के लिए बोल रहा था? प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाता है बट्टा 4x प्लस 3 तो कितना हो जाता है? 10:13 तो 10/13 हो जाता है। इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 13 तिया 39x प्लस 39 बराबर 10 चौको 40x प्लस 30। 40 में से 39 जाएगा तो x बचेगा और 39 में से 30 जाएगा तो 9 बचेगा। तो x का मान आया 9।
एक्स का मान आया कितना 9। अब पूछ रहा का चीज 128 में पूछ रहा कि मूल संख्या क्या है, तो 3x और कितना है 4x, 3 गुने 9, 4 गुने 9, तो 9 तिया 27, तो 9 चौको 36, तो 27 36, 27 और 36 कौन में, ऑप्शन संख्या डी में है इसका राइट आंसर। चलते हैं 129 नंबर प्रश्न देखते हैं। 129 नंबर प्रश्न है ना, गूथे हुए आटा की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक दिले है। जो गूथा हुआ है, जो पानी से, जो हम लोग सान देहाती या खांटी में बोलते हैं सानना, ठीक। गूथे हुए में लोई पुआ बना रहा था, तो लोर घोड़ा जिसमें चीनी और आटा का अनुपात दिया है, चीनी आटे का अनुपात कितना दिया है 4:7। चीनी 4 kg लिया है ना, और आटा 7 kg लिया है, इसी का अनुपात दिया है। तो उसमें से 22 kg लोई जस्टिस ने आटा डालकर, 22 kg लोई में जस्टिस ने आटा डाला और चीनी का अनुपात आटा डाला है, इसमें क्या डाला, आटा डाला है। 22 kg लोई में जस्टिस ने कितना आटा और डाल दिया, और आटा कितना डाला था, और दूसरा अनुपात कितना दिया 2:5। तो आटा डाला ना, तो हमको चीनी को समान करेंगे, तो यह पद समान करने पर है, एक पद समान करने पर, इसका मेथड है एक पद समान करने पर। कौन सा मेथड बनेगा, एक पद समान करने पर बनेगा। जो डालेगा उसको जेब के तेल छोड़ देता है, जो बचा रहेगा उसको हम समान करते हैं। तो चीनी कितना है 4 है, यहाँ कितना है 2 है, तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 4 2 का एलसीएम होता है 4। 4 का 4 बनाने के लिए किस में कितना से गुना करेंगे 1 से, 2 को 4 बनाने के इसमें कितना से 2 से, तो कितना आया, इसमें कितना आएगा 4 आया, और ऐजा कितना है 1 में 7 से गुना करेंगे तो आया 7, पहले का आया, और 2 दूना 4 आया, चीनी दोनों को समान किया था, और फिर इसमें गुना होगा तो 5 दूना 10, ठीक, 5 दूना 10। यहाँ पर गूथे हुए लोई कितना था 22 kg। 22 kg लोई में कितना आटा डाला गया था, कितना डाला 22 kg लोई में, और या कुल कितना है 7 4 11, आटा कितना ये डाला, तो पहले 7 था और डाल के कर दिया 10, तो इसमें कितना बढ़ा 3, इसमें 3 से गुना करते हैं, 11 दूना 22, 2 गुने 3 आया 6 kg। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 130 नंबर प्रश्न देखते हैं। 130 नंबर प्रश्न, एक संख्या का अनुपात दिले 9:5 विभाजित करते हैं, प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 5:3 हो जाता है। कितना नंबर प्रश्न है 130 नंबर प्रश्न। 130 नंबर प्रश्न कहता है ना 9 अनुपात के बट्टा हम लिखते हैं 5, इसमें क्या जोड़ने के लिए बोल रहा है 8, 9x + 5, 9x बट्टा 5x, इसमें 8 जोड़ते थे, दोनों में 8 जोड़ दिया तो कितना हो अनुपात हो जाता है 5:3, तो 5/3, तिरछा तिरछी दोनों का गुना करेंगे, 9 तिया 27x प्लस 8 की 24 बराबर कितना है 25x प्लस 8 × 40, 27 में से 25 जाएगा तो बचा 2x, कितना, और 40 में से 24 जाएगा ना, 40 में से 24 जाएगा तो 16 बचेगा, काट देंगे तो x बराबर है 8। तो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन है, तो दोनों संख्या ये 9x है और ये 5x, 9 और 5 में कौन सी बड़ी है, तो 9x बड़ी है, तो 9
x बराबर है 9 गुने 8 आया 72। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, मतलब बी फॉर अपना बिहार। ठीक, इसका राइट है अपना बिहार। चलते हैं, राइट आंसर है अपना बिहार। चलते हैं 131 नंबर प्रश्न। 131 नंबर प्रश्न ना, एक थैले में लाल और हरी गेंद का अनुपात दिया हुआ है 15:26 है। थैले में से 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है। ठीक, लाल लाल और कच्चे हरी है। लाल हरी का अनुपात कितना चले 15:26। यदि थैले में हरी गेंद 12 और थैली गेंद डाल दी जाती है, ठीक, तो अनुपात कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। 1:2। तो पूछ रहा काची, तो थैले में लाल की संख्या क्या है? थैले में लाल की संख्या, तो हरी डाल रहा है ना, तो हम लाल को समान करते हैं। 15 एक का 15 का एलसीएम 15, 15 में 15 बनाने के लिए 1 से गुना, और 1 का 15 बनाने के लिए 15 से गुना करते हैं। तो यह 15, इसमें 1 से गुना करेंगे तो यह 26, 15, इसमें भी 15 से गुना करेंगे तो 30। तो कितना है हरी डाला गया है 12 यहाँ दिया हुआ है, और यह 26 हो गया 30, तो इसमें 4 डाला गया है। अब पूछ रहा चीज लाल की संख्या, लाल की संख्या कितना था 15, इसको काट देते हैं, 4 12। लाल की संख्या कितना 45, 45 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। इसका राइट आंसर सी फॉर चलोना प्यार है, सी फॉर चलोना प्यार है। इसका राइट आंसर है सी फॉर चलोना प्यार है। चलता है 132 नंबर प्रश्न। 132 नंबर प्रश्न करा है ना, एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच का अनुपात दिया हुआ। इथेन और जेन कितना है 132 नंबर प्रश्न। 132 नंबर प्रश्न है। 132 नंबर प्रश्न है। 132 नंबर प्रश्न बोल रहा है ना, इथेन और इथेन को आई लिखते हैं और जेन को जे लिखते हैं। इसका अनुपात दिया है 4:7। ठीक, 4:7। तो जेन इथेन को 1 रुपया देती है। जेन है ना, इथेन को कितना देती है 1 रुपया। जेन इथेन को 1 रुपया देती है, तो इसका अनुपात बदल जाता है और बदला हुआ अनुपात 7:12 हो जाता है। तो प्रथम धनराशि कितनी थी? प्रथम धनराशि कितनी थी? इसको मानेंगे 4x 7x, 4x + 7x। और कौन दे रहा है पैसा? जेन है ना, इथेन को 1 रुपया दे रहा है। जेन है तो 4x + 1, इथेन दे रहा है ना, इथेन को ना दे रहा है, इथेन दे रहा है तो माइनस इथेन, जिसमें आए जो लेगा वो प्लस होगा, जो देगा वो माइनस होगा। और आगे प्रश्न कह रहा है तो बदला हुआ अनुपात कितना हो जाता है? बदला हुआ अनुपात है 7:12। ठीक, इसको हम बट्टा भी लिख सकते हैं। 4x + 1, 7x -1 बराबर 7/12। तिरछा तिरछी दोनों का गुना करें, 12 चौको 48x + 12 749, 49x - 7। ठीक, 49x माइनस 48x तो बचा x, और 12 में से 7 जाएगा, 12 में तो 7 जाएगा तो बचा 5, तो x का मान आया 5। तो बोल रहा ना, तो प्रथम प्रश्न में धनराशि कितनी थी? प्रश्न में धनराशि कितनी थी? प्रश्न का धनराशि कितनी थी? तो 4x दिले
इथेन का और जेन का है 7x, तो x 4 गुने 5, 7 गुने 5, तो 5 को 20, 7 5 35, तो कितना है इथेन दोनों का दिया हुआ था, दोनों का 4, ई माइनस है, ई पार्टी आएगा प्लस में, तो 19, x बराबर 19, तो 4x और 7x के दोनों का योग पूछ रहा है, 4 गुने 19, 7 गुने 19, तो कितना है 19 चौको 76 और 19 7 133, दोनों का योग कितना है 6 3 9, 7 3 10, 209, 209 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 209, इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न।